हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद जॉब यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से लेकर 10 तक आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक देख चुके हैं प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे। और फिर हम लोग 6 नंबर से 10 करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पेज सेट नंबर 11 से लेकर 15 तक और फिर 16 से 20 तक करेंगे और पूरा बुक को कंप्लीट कर देंगे। फिर एक मैराथन लेके आएंगे जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 20 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं सेट नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 1 से। अरे थोड़ा सा धुंधला आ चुका है, प्लीज मैनेज कर लीजिए। एक मिनट देख लेते हैं, कहीं हो सकता है सेम पेज आगे ऐड किए हो, धुंधला आया हो तो नहीं हो पाया। सॉरी, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ध्वनि अपेक्षाकृत कब अधिक वेग से चलती है। ध्वनि जो है अपेक्षाकृत कब अधिक वेग से चलती है, जब माध्यम के दाब में कमी की जाती है तब। और या माध्यम के तापमान में नहीं, हाँ, तापमान में जब वृद्धि किया जाता है तो ध्वनि जो है अधिक वेग से चलती है। और माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है तब भी ध्वनि अधिक वेग से चलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी राइट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती है। समतल दर्पण का बात हो रहा है और जो समतल दर्पण के द्वारा जो छवि बनाई जाती है वह कैसा होता है, वह समान आकार का होता है, सीधी होता है और पार्श्व होता है। और पार्श्व तौर पे उल्टा होता है, मतलब पीछे तौर पे उल्टा होता है और आभासी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल्ब के विरुद्ध एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। जो किया गया कार्य है विभवांतर कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, 200 वोल्ट का कार्य करने वाले एक संयंत्र का पावर 40 वाट है तो संयंत्र का प्रतिरोध क्या होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा न्यूमेरिकल फिजिक्स का, और इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वह 1000 ओम हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर का गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी। उसका अधिकतम कब होगा, जब भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले जो है उसका अधिकतम होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जब गिराइएगा तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे उसका गतिज ऊर्जा और त्वरण इंक्रीज करेगा, तो जब यहाँ पे पहुंचने वाला होगा, पहुंचने के ठीक पहले यहाँ पे भी है, यहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्लावी बल किन कारकों पर निर्भर करता है। उत्प्लावी बल जो होता है वह विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ के कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए। उसका उच्च गलनांक होना चाहिए, ठीक है, और उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए, निम्न प्रतिरोधकता नहीं होना चाहिए। तो 1 और 2 सही है, देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। अगर कोई तारा है उसकी स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका कारण कौन सा है। इसका कारण है कि क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग कितने के बराबर होगी। तो लेंस और जो पर्दे के बीच की दूरी है वह एफ के बराबर होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 रीजनिंग का क्वेश्चन है और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो अगर आप ऐसे मिलाइएगा तो ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे और ऐसे मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें आयत की संख्या अगर आप काउंट कीजिएगा तो कितना है, तो वह हो जाएगा 12। यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8 और फिर इसके अंत 8, 8 2 10 यहाँ पे, और काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आयत की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसको भी, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन का। इसका ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन का। लेकिन अगर आप 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा वो हम बता देते हैं।
ठीक ठीक है। इसका आंसर आपको आ जाएगा 6 दूनी 12 और फिर 6 में से 2 गया 4, तो इसको ऐड कीजिएगा 4, ठीक है। यानी ये जो एक बार ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस में इस दोनों को एक बार माइनस करके 6 - 2 करके और फिर जोड़ देना था, 12 × 4 = 16 हो गया। इसी तरह 5 दिए 15 प्लस 5 में से 3 गया 2 17 आ गया, फिर 6 × 4 = 24 प्लस 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे 26 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 26 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है यह इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच को करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। तो यहाँ पे द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप, मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप, तो इसका क्या हो जाएगा, द मास्टर इंक्वायरीज इफ द सीन द मैप, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ का साइनोनिम आपको बताना है। इसका साइनोनिम हो जाएगा प्रोस्पर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ पे चूज करना है, इसका हो जाएगा NACESSR, नेसेसरी जो है वह करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट है यहाँ पे अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, इक्विनिमिटी का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा एगिटेशन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको आपको बताना है, यानी इसका एक वर्ड में बताना है, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मनी, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मनी को बोलते हैं एमनेसिया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, दो जो हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सेल्डम सो गुड रिजल्ट, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इरेगुलरी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्टली वेरी वर्ब फ्रॉम, यहाँ पे मतलब वर्ब फिल करना है, कौन सा वर्ब आएगा ये आपको बताना है। तो यस्टरडे द सन डेट ब्राइटली, तो यहाँ पे हो जाएगा सोन, ऑप्शन ए राइट आंसर, SHONE। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, द सिचुएशन टर्न्ड अगली एज द फॉर्म क्राउड डैश टू राइट, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ बिगेन आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर हिंदी का क्वेश्चन है और इसको फटाफट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो पसम नहीं है। मैंने यह काम कर लेना मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा अधुक अंश है, मैंने, यहाँ पे मैं मुझे हो जाएगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। 23 नंबर है गोस्वामी तुलसीदास की कृति कौन सी है, इनकी कृति कृष्ण गीतावली है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, इसका अस्थाई भाव है रति। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग का चयन कीजिए। इसमें त्रुटि भाग किसमें है, बोल रहा है भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और कोई त्रुटि नहीं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 26 नंबर क्वेश्चन सेम है, आपको और त्रुटि इसमें चूज करना है। तो 26 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय में जलपान को उत्तम व्यवस्था प्रबंध है, जलपान को नहीं जलपान का होगा, इसलिए जो है यहाँ पे बी में क्या है, यहाँ पे को नहीं होगा का होगा, और बी नंबर में मिस्टेक है। 27 नंबर क्वेश्चन है हर वाक्यों का सही क्रम में लगाइए, यहाँ पे वाक्यों का सही क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है रावण तो सिर्फ रावण है, लेकिन अगर आप देखेंगे रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। और राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं मिलेंगे, रावण तो सिर्फ रावण है। और राजा धीराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बी नंबर स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है राम तो मिल जाएंगे लेकिन रावण है, डी नंबर स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर ए नंबर स्टेटमेंट पढ़ना है, देन सी नंबर स्टेटमेंट पढ़ना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है सामग्री का पुल्लिंग क्या है, सामग्री का पुल्लिंग है सम्राट, ऑप्शन समागी समागी का, ठीक है, समागी का जो है वह समागी का जो है वह पुल्लिंग पूछ रहा है, तो वह हो जाएगा क्या हो जाएगा, सम्राट हो जाएगा। जैसे आप पढ़े होंगे 1877 में क्या किया गया था, जो महारानी विक्टोरिया है उसको भारत का समागी नियुक्त किया गया था, यानी और यानी रोज राजा नियुक्त किया गया था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है वो मौलिक अधिकार है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार।
तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। भारत सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं? भारत सरकार के जो 3 स्तर है, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी आधार पर बोला जाता है कि भारत में त्रिस्तरीय सरकार है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे और जूम कर लें ताकि आपको अच्छा से सब चीज दिखाई दे। बोल रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद 324, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, तो नीति का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में ही याद रखिएगा, इंग्लिश में ही आता है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? इसके कार्य क्षेत्र में बदलाव केवल और संसद के द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? इनको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? अध्यादेश लागू किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और देश में राष्ट्रपति के द्वारा। 36 नंबर 21 अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत के अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट में भी देख चुके हैं और यह 1833 का चार्टर अधिनियम है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 350 ए में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है, सबको पता है। और 38 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? किस बॉन्ड के थ्रू? मसाला बॉन्ड के थ्रू, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप, पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? पूरा प्रारूप जो है वह एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च क्या कहलाता है? किसी कंपनी द्वारा जो किया गया खर्च है वह सामग्री लागत कहलाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन घटेगा। निम्न में से किसमें उप सहसंयोजक बंध उपस्थित नहीं है? किसमें उप सहसंयोजक बंध उपस्थित नहीं है? तो इसमें जो H2SO4 है इसमें उपस्थित नहीं है। 43 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है निस्तापन क्या है? निस्तापन एक तरीके से वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थित में अयस्क को गर्म करना एक निस्तापन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है Fe पे 2+ आयन में उपस्थित अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? वह 4 है। एरोमेटिक यौगिक निम्न में से कौन है? एरोमेटिक यौगिक निम्न में से कौन है? ये आपको बताना है। C6H6 है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है 1 बिलियन में H+ आयनों वो मात्रा 2 × 10⁻8 मोल प्रति लीटर है। इसके बिलियन का पीएच मान क्या है? इसके बिलियन का पीएच मान है 7.699, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी रासायनिक जातीय क्रमशः ऑक्सीकरण और अपचायन के रूप में कार्य करती है? वह कौन सी है? तो यह Fe2O3 और एल्यूमिनियम जो है यह अपचायन ऑक्सीकरण और अपचायन दोनों का काम करती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है और एक एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोल्फेथीन के विलयन को गुलाबी कर देता है, तो तत्व ए के क्या होने की सर्वाधिक संभावना है? होता क्या है कि जो मैग्नीशियम होता है यह क्या करता है? मैग्नीशियम जो होता है वह फिनोल्फेथीन को गुलाबी रंग कर देता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? आवर्त सारणी के नियम के अनुसार जो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है वह एटॉमिक नंबर पे आधारित है। किस पे? एटॉमिक नंबर पे आधारित है, याद रखिएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है और इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर 8000 आ जाएगा। परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिए गए युगों में असह सभाज्य संख्या कौन से? अभाज्य संख्या आपको बताना है, तो इसमें 11 की से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा 78 आंसर आएगा। 54 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7462 आंसर आएगा। और 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 4 मीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं।
देखिए हम लोग को एक क्लास में 500 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे मैथ और रीजनिंग को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बस केवल उसका आंसर बता देंगे और आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी अगर आप बोलिएगा तो इसका सॉल्यूशन का पिक्चर हम ग्रुप में भेज दिया करेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 120 सेंटीमीटर आंसर आएगा। 57 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 आंसर आएगा। 58 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 8 आंसर आएगा। ये नंबर 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के लिए प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था, तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा और सर्वाधिक है राज्यों में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 61 नंबर। बोल रहा है वैयक्तिक आय क्या है, वैयक्तिक आय क्या है ये आपको बताना है। तो करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय वैयक्तिक आय है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है आय विधि का उपयोग, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है, केरल में जो साक्षरता दर है वह 93.91% दर्ज की गई है। 64 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर जो पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं, इस युद्ध को हम लोग जानते हैं हाई डे स्पीसीज का युद्ध, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम अफीम युद्ध जो 1839 से 42 ईस्वी में हुआ था, इसका समापन करने पे वाली संधि कौन सी है, यानी प्रथम जो अफीम युद्ध हुआ था इसका समापन किस संधि के थ्रू हुआ था, नानकिंग संधि के थ्रू इसका समापन हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में थार मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। बोरा कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है, कोकोस प्लेट जो है वो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। बोरा सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, घरों में कुएं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण देव राय ने अपनी अमर कृति अमुक्त मालदा को किस भाषा में लिखी थी, और जो यह लिखे थे तेलुगु भाषा में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता था कुंवर सिंह, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, फ्रेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था, यह एक संकरण के आधार पे दिए थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, बहु विखंडन द्वारा प्रजनन प्लाज्मोडियम करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है, तो वह नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, रीसिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, रीसिया जो होता है वह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, अंतःस्रावन के दौरान फेफड़े निम्न में से किसके कारण हवा भर जाते हैं, तो फेफड़े में जो वह फेफड़ों की स्फीति के कारण हवा भर जाते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यौवन से के समय लड़कों में दिखने वाला परिवर्तनों का कौन सा हार्मोन जो है वह लाता है, तो वह होता है टेस्टोस्टेरोन। सेम क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट में भी देख चुके हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि मानव अमाशय की नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन नहीं करता या HCl का उत्पादन करता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है, ये बिल्कुल सही बात है और ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह किस चीज से बचता है, वसा से बचाता, वसा जो है वह क्षति पहुंचाने से बचाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अधिक जो है उपयोगी है, ठीक है, यानी रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के लिए सबसे उपयोगी औषधीय पौधा इनमें से कौन सा है, वह है सर्पगंधा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है, मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान कौन सी घटना होती है, वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश ये घटना होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 36। 82 नंबर क्वेश्चन में मैथ का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
83 भी मैथ का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कीजिए तो इसका आंसर 20/27 हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन है, 10:17 इसका आंसर हो जाएगा। 85 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है और सॉरी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको जो ये चेंज कीजिएगा, जहां जहां माइनस है भाग है यहाँ पे कर दीजिएगा माइनस, और जहां माइनस है वहां पे कर दीजिएगा यहाँ पे भाग। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, रंग लाल है तो वाहन क्या, वाहन से आपको संबंधित है तो वाहन यहाँ ट्रक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है और इसको सॉल्व कीजिए तो इसका आंसर पुलकित आएगा। 88 नंबर क्वेश्चन जो है जीके का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करता है, तो मुर्रा भैंस है या सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो अमृत सागर में सबसे अधिक औसत लवणता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है, वो कौन सा है, तो वह प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है, पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेलों का आरंभ कब हुआ था, एशियाई खेलों का आरंभ 1951 में हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक और प्रस्तावक हैं श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन 2023 में किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी का सिद्धांत डैश घराने से है, ये संबंध सॉरी संबंध किस घराने से है, इनका संबंध जो है वह किराना घराने से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है मार्च 2024 के लिए भारत के थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति दर क्या थी, मुद्रास्फीति दर जो था वह 0.53% था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया है, इसको मनाया गया है 3 मई को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, या सम्मानित किया गया पूर्णिया देवी वर्मन को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है, वह है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू व्हेल कहाँ खोजा गया, सबसे जो है वो गहरा ब्लू वो हवे होल ब्लू होल, ठीक है यहाँ पे होल है, होल कहाँ खोजा गया सबसे गहरा जो है वह है मैक्सिको में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर जो है 6 को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग सेट नंबर जो है 7 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और पूरा 10 तो कंप्लीट 10 तक हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 7 को शुरू करते हैं। सेट नंबर 7 का यहाँ पे जो स्टार्टिंग होता है वह जीके के क्वेश्चन से शुरुआत होता है, और सेट नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, किसके तहत, तो यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकार में सूचनाएं और प्रविष्टियां का मिलान करें, जो संघ सूची में है इसमें कितने विषय हैं, 97 विषय हैं, बिल्कुल संघ सूची में 97 विषय हैं, ठीक है। राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ठीक है, और सी का 2 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर, पेन काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, और एक ही बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत बयान को कौन सा है, लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर आशय प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र में जो सामाजिक विभेद है का राजनीतिक पर आशय पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, अगर आप लोकतंत्र में सामाजिक विभेद यानी सामाजिक भेदभाव है तो उसका राजनीतिक पे जरूर अवश्य जो है वह विभेद पड़ेगा। लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, देश को विखंडित करने में सहायक नहीं होता है। लोकतंत्र सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये कैसे दे दिया, अच्छा ठीक है, चलिए। और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं, लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से शासन के सामने उपस्थित कर सकते हैं, ये भी सही है।
तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। असत्य मेल का चयन करें। ठीक है, असत्य मेल का चयन करना है। और यहाँ पे बोल रहा है अनुच्छेद 48 में बिल्कुल नहीं, और जो है वो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 50 में बिल्कुल नहीं, अनुच्छेद 50 में जो है वह क्या आता है, अनुच्छेद 50 में होता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण होता है। अनुच्छेद 49 में यहाँ पे बिल्कुल नहीं, लगता है इसमें ना सब गलत ही है। कार्य का अधिकार अनुच्छेद 40 नहीं आता, इसमें तो पंचायती राज आता है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 45 समान कार्य के लिए समान वेतन बिल्कुल नहीं आता है। इसमें जो है सभी गलत है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो ये कॉर्पोरेट बैंक है, विजया बैंक है, देना बैंक है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि इसमें सभी जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय कुज नेट वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुज नेट वक्र का आकार किस प्रकार का होता है। उल्टा यू आकार का होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, वुल्स एंड वियर्स का संबंध किससे है, स्टॉक एक्सचेंज से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। बुरा राष्ट्रीय आय क्या है, मतलब राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, तो उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, राष्ट्रीय, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गांधी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, वह था इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बराबर की पहाड़ियों के बारे में। तो बराबर की पहाड़ियाँ कुल 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल सही है। 3 गुफाओं के दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविक संप्रदायों के लिए बनवाया था, ये भी सही है। और ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, बिल्कुल नहीं 6ठी शताब्दी का नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ और 18 अप्रैल 1951 में किया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो वह विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन एक निश्चित तर्क के अनुसार 5 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 8 31 से संबंधित है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 13 से कौन संबंधित है, तो ये एक प्रकार से रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका 51 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ए भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन को और आप मिलान कीजिएगा तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका भाई बी राइट आंसर हो जाएगा। और 17 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है, बोला है रेबेलियन का एंटोनिम बताना है, रेबेलियन का एंटोनिम हो जाएगा लॉयलिटी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, पूरा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आयोडम ऑल आइज। ऑल आइज का जो हो जाएगा यह वाचिंग ईगरली, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है, यहाँ पे साइनोनिम आपको बताना है, कंफ्यूजन का साइनोनिम कौन सा हो जाएगा, कोमोशन हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक द एंगल इक्वल कंसिक्वली द साइड आर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो बताना है, जो सिगमेंट बोल्ड वर्ड गिवन सेंटेंस से मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी जो रिड्यूस दिया है इसके जगह पे जो और सुटेबल वर्ड कौन सा आ सकता है यह आपको बताना है। तो इसके हाथ पे कट डाउन, ठीक है, द पिंटू हैज बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर, बाय हिज फैमिली डॉक्टर, तो यहाँ पे रिड्यूस नहीं होगा, कट डाउन होगा, कट डाउन स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, वो 2 दिनों से बीमार है, 2 दिनों से बीमार है, इसका ट्रांसलेशन है ही हैज बीन सिक फॉर 2 डेज, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है और यह जो है यह पीस ऑफ अ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्टिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। राम वाज प्रेस्ड फॉर हिज लीडरशिप डैश हिज लीडरशिप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा विजनरी, ऑप्शन सी राइट आंसर, राम वाज प्रेस्ड फॉर हिज विजनरी लीडरशिप। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको सही क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, कौन पहले अनुच्छेद आएगा कौन बाद में आएगा, और ये काफी थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो दमोहा का इतिहास बहुत प्राचीन है, ये सबसे पहले नंबर पे आएगा।
ठीक है। उसके बाद जो आएगा वह आएगा सिंग्रामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले मानवता सभ्यता का पालन करता है। उसके बाद बी आएगा। ठीक है। उसके बाद आएगा 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र के भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था, ए आएगा। और लास्ट में ए आएगा। इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के, दुर्ग, मंदिर और अन्य वस्तुएं जिनका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासन काल से था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोरा सूरदास और नंददास का काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? इनकी ब्रज भाषा थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोरा 27 नंबर है। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। इस पंक्ति में किस अलंकार का उपयोग किया गया है? अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। 28 नंबर क्वेश्चन है और बोल रहा है कि मैं पूरी रात में जगता था, मैं सारी रात जगता रहा। ऑप्शन बी ए जो है शुद्ध वाक्य है। 29 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है और जो शुद्ध वर्तनी है इसका मृत्युंजय मृत्युंजय ऐसे लिखाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। उस्ताद का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? जो है वह निपुण, गुरु, प्रवीण, ये सब उस्ताद का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए किसके नीचे विकल्पों में से उसके परिणाम को चिन्हित करता है? वह कहता है जो करे सो भरे, वह मिश्र वाक्य से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द का चयन कीजिए। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित तो हो गया। ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें दुर्दशा, जो भारतीयों का दुर्दशा है यहाँ पे दुर्दशा आएगा, देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैथ फिजिक्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, न्यूमेरिकल। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा। 40 बोला है, एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 40 सेंटीमीटर से अधिक होगी। 33 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है, एक वस्तु पृथ्वी के सतह से चंद्रमा की ओर ले जाई जाती है, उसका भार ऐसे किस स्थान पर शून्य हो जाएगा? वह किस स्थान पर शून्य हो जाएगा? तो पृथ्वी तथा चंद्रमा के कारण आकर्षण बल बराबर तथा विपरीत होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर 10 ओम और 1 ओम आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है, फटने में बने टुकड़ों के संयोग का योगफल क्या होगा? जो संयोग का एक फल क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग कैसे किया जाता है? पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। बोला है दो प्रोटॉन परस्पर 1 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, उन पर क्रियाशील बल क्या है? उन पे जो क्रियाशील बल है कूलम्ब बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी चुंबक की किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? इनमें से किस विधि का उपयोग किया? कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, ठीक है, और चुंबक में गति में वृद्धि करना, ये दोनों यहाँ पे जो है उपयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पे फोकस करता है। लेंस के पर्दे के बीच की दूरी का लगभग कितना बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। अभी हम लोग सेट 6 में इस क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया गैस किस प्रकार की होती है? जो अमोनिया गैस है यह रंगहीन होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात विजय 1572 ईस्वी में यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? यह बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा है? समुद्रगुप्त को कहा है। पीआरआरपी का संबंध किस क्षेत्र से? पीआरआरपी का संबंध जो है आपदा प्रबंधन से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा था? निकोबार द्वीप का नाम स्वराज रखा था। ऑप्शन बी राइट आंसर। और अंडमान का नाम क्या रखा था? शहीद रखे थे। अंडमान का नाम का क्या रखे थे? शहीद रखे थे। 1943 में जब जापान से वापस लिए थे। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय वन अधिनियम 1865 में हुआ पारित हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर देगा। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कब की गई थी? तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है भारत और यूएसए में की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया है? नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव किसने बताया? थॉमस कराइकल ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग
देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? जो है वह कितने दिन के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए? 6 माह के अंदर। 51 नंबर क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस पे जो है वह मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, उपरोक्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता का अधिकार है। उपभोक्ता का अधिकार जो है वो निवारण प्राप्ति का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, चयन का अधिकार है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित है। जो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियाँ की पहचान कीजिए। जो कावेरी नदी है इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? तो इसकी सहायक नदियाँ अमरावती नदियाँ है, भवानी नदियाँ और हेमावती नदियाँ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कावेरी की। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है और अगर इसको सॉल्व कीजिए, सबसे पहले इस पार्ट को आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही किसी को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा तो 71 आंसर हो जाएगा। और 56 का जो सॉल्व कीजिएगा इसका आंसर आ जाएगा 1134, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और 57 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा 53:187 आंसर आएगा। 58 नंबर को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 28। 59 नंबर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 93.3/4%। और 60 नंबर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 00। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का ही क्वेश्चन है और यह मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ट्रेंगल का इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 √7 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 2.112 हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ये जीके का क्वेश्चन है, फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है? यह चैल्कोपाइराइट की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन बोला है, गहरे समुद्री गोताखोर द्वारा कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला मिश्रण क्या है? प्रयुक्त किया जाने वाला मिश्रण जो है वह है हीलियम प्लस O2। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की परमाणविकता क्या होगी? अक्रिय गैस की परमाणविकता क्या होगी? 1 हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, अ, आवर्त सारणी सेकेंड ए के तत्व क्या कहलाते हैं? वह क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? CCl4 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो इसमें जो सही रासायनिक अभिक्रिया जिसे ब्लीचिंग पाउडर बनाया जा सकता है वह है CaOH का होल टू प्लस Cl2 और CaOCl2H2 इसे बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, डोबेराइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? त्रिक उपलब्धि क्या थी डोबेराइनर की? तो वह तत्वों के गुणधर्मों के परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी यह परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। किस पे? परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। नेक्स्ट हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है, साइक्लोहेक्सोन में कितने कार्बन कार्बन बंध है और कितने कार्बन प्लस H बंध है? इस प्रकार कुल कितने सहसंयोजी बंध हो सकते हैं? तो यह 6, 12, 18 हो सकते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? टेरिडो समूह के पौधे में फूल नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ से 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? हम्बन टोटा बंदरगाह जो है श्रीलंका में अवस्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, चुखा जल विद्युत परियोजना किस देश में अवस्थित है? चुखा जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में अंतर्देशीय प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ अवस्थित है? क्षेत्रीय कार्यालय जो है पटना में अवस्थित है अंतर्देशीय प्राधिकरण का। निम्न में से कौन सर्वोच्च कोटि का कोयला है? सर्वोच्च कोटि का कोयला इनमें से एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्री तट है, तो बिल्कुल सही है। भारत में जोग जलप्रपात का उच्चतम जलप्रपात है, ठीक है। जो जो जोग जलप्रपात है उच्चतम जलप्रपात है, बिल्कुल नहीं। भारत का मरीन समुद्र का तट तमिलनाडु में स्थित है, ये तो सही है। भारत का सबसे छोटा समुद्र तट गोवा का भी चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक आई डू हॉट हॉट आई डू हॉट आई डू व्हाट आई डू, ठीक है। यहाँ पे आई डू व्हाट आई डू क्वेश्चन है। अब उस पुस्तक का इसका आंसर किसके द्वारा लिखा गया था? रघुराम जी राजन के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हिम तेंदुए की किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया था?
हिंद तेंदु को राष्ट्रीय प्रतीक किर्गिस्तान ने घोषित किया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई बैंक ने भारत की स्वायत्त प्रणाली की तैयारी में सुधार के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? या 160 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के नए लोकपाल के रूप में अजय मानिक राव खानविलकर को नियुक्त किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात मई 2024 को बंगाल की खाड़ी में बना था? बंगाल की खाड़ी में बना था 2024 में, वह कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये है चक्रवात रेमल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ईगा स्वियाटेक के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है किस यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा मैथ का क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर 3 4 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का डी आंसर हो जाएगा, 13/14 त्रिगो का क्वेश्चन है। 87 नंबर क्वेश्चन देख, यहाँ से फिर से 61 से आ गया है, ठीक है, ये पेज दोबारा लग गया, वो फ्रेश नहीं था थोड़ा सा, तो चलिए 87 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 130 आंसर आ जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए एंड सी, ठीक है, दोनों। 89 नंबर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा एच और डी, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर दीजिएगा तो यहाँ पे हल्काना बातचीत, ठीक है, तो इसका हो जाएगा दृष्टि व्यापमन दृष्टि हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर ए 50 हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, एक मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन 1200 से 1400 होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, वो वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में दो बीजपत्री होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है द्विबीजपत्री पौधे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नर प्रजनन के तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? मुख्य अनुवांशिक सामग्री शुक्राणु में पाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाली अस्थायी ऊतक को क्या कहा जाता है? इसको कोलेन काइमा कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है साइटोकाइनिन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो वह 8 होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है वृक्क में मूत्र निर्माण में शामिल दी गई तीनों क्रियाओं का सही अनुक्रम निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? सही क्रम जो है निस्यंदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण और निष्कासन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हो रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? पौधे में गैसीय विनिमय में जो सहायक सहायक होता है वह होता है रंध्र, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। बोला मनुष्य के पाचन यंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं का को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना ही जो है वह गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 6 और 7 भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर यहाँ पे, अरे सेट नंबर फिर से 5 आ गया, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे देखिए वो एक पेज एक्स्ट्रा आ गया था, सेट नंबर 8 यहाँ आ गया और हम लोग सेट नंबर 8 को अब कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कंप्लीट करते हैं। हम यहाँ पे जूम करते हैं सबसे पहले, और एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर लें, जूम करने वाला जो चेहरा वो नहीं आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे जूम करने वाला नहीं आ रहा है, ऐसे ही देखते हैं, चलिए। हाँ आ गया, ठीक है। हाँ चलिए अब ना जूम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी टेक्निकल इशू। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है बर्फ का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तथा पानी का घनत्व वाई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जब एम ग्राम बर्फ पिघलती है तो इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा? इसके आयतन में जो एम इंटू 1/y - 1/x सेंटीमीटर स्क्वायर परिवर्तन होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग क्या है? प्रस्रव तरंगों का उपयोग जो होता है वो होता है वह गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज द्वारा उनकी गहराई ज्ञात करने के लिए हेतु किया जाता है, बिल्कुल सही है। यकृत, लीवर, अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसे मानव अंगों के रोगों को असमानताओं को निदान हेतु किया जाता है, ये भी सही है। तेल और खनिज निक्षेपणों के भूमिगत जो चित्रांकनों के हेतु किया जाता है, ये भी सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
तीसरे नंबर क्वेश्चन है पी क्यू बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध क्या होता है। पी और क्यू के बिंदुओं के बीच जो परिणामी प्रतिरोध होता है वो 2 ओम होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक वस्तु विरामावस्था से नियत त्वरण की गति करती है, निम्न में से कौन सा ग्राफ इसकी गति ऊर्जा के का चली गई दूरी x के संबंध में प्रदर्शित करता है। वह करता है ऑप्शन सी यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल की क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी। यह हमेशा उत्तल लेंस की शक्ति अधिक होगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभव है। इनमें से चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समानांतर हो सकती है, चुंबकीय बल संकेंद्रित विपरीत हो सकती है, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेद कर सकती है। तो इसमें से कौन सी स्थितियां संभव है। तो ए और बी संभव है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो पानी का रंग नीला होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है ससंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। ससंयोजी यौगिक जो है यह कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं और इसका आंसर ए 92 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, इसका आंसर जो हो जाएगा वह वेटर्न हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ड रिटेन ऑन अ टॉम, वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम, इसका आंसर क्या हो जाएगा। वर्ड रिटन ऑन और टॉम, इसका राइट आंसर हो जाएगा इपिटैप। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चूज द इनकरेक्टली, यहाँ पे जो है वो जो गलत मीनिंग आपको चूज करना है और इसका 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी एवरिशियस का गलत मीनिंग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है और पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। तो 16 नंबर का आंसर ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। तो इसका अगर आप पैसिव में कन्वर्ट कीजिएगा तो हो जाएगा ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर को सिलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें तो ये हो जाएगा बेनेथ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है और यहाँ पे जो है ओविलियस है और इसके स्थान पे जो एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगा वह कौन सा आएगा। ठीक है, तो वह आएगा जो वह हो जाएगा ओबिशियल ओबिशियली ऑफिशियली। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इनको फिर यहाँ पे वर्ड मीनिंग ऐसा चूज करें जो इसका स्पेलिंग गलत हो, तो यह हो जाएगा स्लेग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे जो है ये प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, जहाँ किस में किस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का अच्छा से उपयोग किया गया है ये आपको बताना है। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें यूज किया गया। 21 नंबर क्वेश्चन है लिंग की दृष्टि से दही क्या है। लिंग की दृष्टि से दही है वह एक पुल्लिंग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। लड़कियां आम खाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। करण कारक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। यह है 25। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है यशोदा का संधि विच्छेद करिए। यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यश प्लस दा हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। जो सन्यासी शब्द है इसमें अनुस्वार की संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है ए जो है वसुधा उर्वी भू, ऐसा पृथ्वी वर्ष का पर्यायवाची। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे त्रुटि आपको बताना है किसमें त्रुटि है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है रोज सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है। बिल्कुल नहीं, स्वास्थ्य तो अच्छा होता है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स में त्रुटि है। संसद में शून्यकाल का समय कौन सा होता है। शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे तक होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। जो समवर्ती सूची में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुलिस राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। मिनी संविधान माना था 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। और लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या क्या है। लोकसभा राज्यसभा में जो कोरम संख्या हुआ है कुल संख्या का 1/10। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है
कि भारत में राष्ट्रपति का पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्ण सूचना आवश्यक है? कितने दिन की? 14 दिन की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का दर कम करने के फलस्वरूप जो है वह क्या हो सकता है? तो बाजार में तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सैद्धांतिक विचारों पर आधारित है? यह मुद्रा का परिणाम सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस वक्र द्वारा मापा जाता है? लॉरेंस वक्र द्वारा आय की विषमता मापा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? सेवा क्षेत्र का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? निर्माण सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की किस तिथि को संपूर्ण देश में पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 30 तिथि को मनाने की जो है वो बात की थी कांग्रेस के द्वारा, तो 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? वह था अल बरूनी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी थी। बोस्टन की जो चाय पार्टी घटना है कब घटी थी? 1773 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पीछे के हम लोग सेट में क्वेश्चन देख चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है। मिलान करना है तो बोल रहा है लाल जो गोभी के पत्ते हैं, लाल गोभी के पत्ते यह प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है, बिल्कुल ठीक। यह लाल गोभी के जो पत्ते हैं यह कैसे संबंधित है? यह प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है। जो मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज का संबंध किससे है? इसका संबंध अम्ल क्षारक से है। और प्याज और लौंग का संबंध घ्राण सूचक से है, ठीक है। तो एक का सी हो जाएगा, दो का बी हो जाएगा और तीन का ए हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग किस प्रकार करती है? अन्य तत्वों के साथ जो हाइड्रोजन जो है वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रेसिडिटी क्या है? रेसिडिटी क्या है? यह एक फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर, उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा होता है? V2O5 का जो प्रयोग है वह SO2 और SO3 में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ऑक्सीकरण का उपचायक दोनों है? वह है SO2। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र M3PO4 होल 5 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? इसके ऑक्साइड का सूत्र M2O5 हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलीन में जो है वह अल्फा तथा फाई तथा पाई जो है वह बंध की अ, संख्या क्या होती है? ठीक है, एसिटिलीन में जो संख्या होती है वह क्या होती है? तो दो यहाँ पे पाई और 2 पाई होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार कौन से होते हैं? साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित इसमें से किसके द्वारा किया जाता है? साइटोकाइनिन के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक आंसर आ जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 120 आंसर आ जाएगा। 53 का भी आंसर यहाँ पे 11 दिन आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी 170। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 1:1। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये आपको यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 56 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर -4/5 और 18/5। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 45 स्क्वायर मीटर, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको पढ़ेंगे। 58 का आंसर बी हो जाएगा 6। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? या तुर्की भाषा में लिखा गया था बाबर के द्वारा। ऑप्शन ए बी राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। 60 का ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, इसरो का संगठन शब्द संक्षेप है, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है। यह महाबोधि मंदिर कहाँ? बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का काम यह होता है कि सदस्यों को शपथ दिलाना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। नाम मात्र का कार्यपालिका शक्ति किसके पास? राष्ट्रपति के पास होती है। 65 नंबर क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस क्षेत्र का
अधिकार है, कलकत्ता उच्च क्षेत्र का अधिकार है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान जो है वह उदार का एक बोरा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बोरा वर्तमान में जन्म तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। जन्म और मृत्यु दर से संबंधित अगर कथन की बात करें तो जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है भारत में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की लिंगानुपात सबसे कम है, दमन और दीव को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है, कहवा उत्पादन में अग्रणी है वह कर्नाटक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, मनुष्य के शरीर में किस केंद्रक में कोशिका नहीं होता है, एरिथ्रोसाइट्स में जो है नहीं होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान मूल्य कार्य एवं निम्न में से किसका निर्माण करना होता है, किसका निर्माण करना होता है, डीएनए कॉपी का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2 होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निम्न में से किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, या किसको, तो पेप्सिन को आसान कर देता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है प्लेसेंटा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव वृक्क में वृकाणु के नलिका नुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, इसमें से किसका अवशोषण कर लिया जाता है, तो ग्लूकोज, जल, लवण और एमिनो अम्ल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गार्ड कोशिका प्रक्रिया में क्या शामिल है, गार्ड कोशिका प्रक्रिया में वाष्पीकरण शामिल है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है, कौन सी मानव कोशिका जो आकार बदलने की क्षमता रखती है, WBC, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन और इसका आंसर क्या हो जाएगा, C1/2। 82 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन और इसका आंसर ए हो जाएगा 84/125। 83 नंबर क्वेश्चन ए हो जाएगा 51, और 84 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ए CX² + BX + A। 85 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा 470। 86 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। 87 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, आप रीजनिंग का क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्या बोला है, भारत का मानक समय इलाहाबाद के, हाँ, मिर्जापुर से गुजरते हैं 5 राज्यों से, वो 5 राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसलिए यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा। दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वह है अनाईमुडी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है कि जल्दापाड़ा वन्य जीव अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है, जल्दापाड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है वह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन कहलाता है, मधुमक्खियों का प्रजनन प्रबंधन एपीकल्चर कहलाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, WM डेविस के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, गजरने वाली चलिसा प्रचंड पचासा चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का अब यह नाम दिया गया, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2024 में कितना रेपो दर के बनाए रखने के लिए घोषणा की थी, कितने रेपो दर बनाए रखने की घोषणा किया था, 6.5%, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2020 में नाटो में शामिल नया सदस्य कौन था, नया सदस्य जो है वो है स्वीडन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2024 में देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में 30% योगदान देकर इलेक्ट्रॉनिक सामान का
सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है, सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है तो है तमिलनाडु, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डेनियल बेरेनबोइम को और अली अबू अवाद को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने ठोस ईंधन आधारित अंतरिक्ष रॉकेट का उड़ान परीक्षण किया है? तो वह क्या है? दक्षिण कोरिया ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ने अभी तक 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में, यानी 6, सेट नंबर 7 और सेट नंबर 8। अभी हम लोग देखेंगे सेट नंबर 9 और सेट नंबर 10। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए सेट नंबर 9 पे, और सेट नंबर 9 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से सेट 9 का। ओके, आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले से वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। वह अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है। जो यहाँ पे कानून बनाना जो है अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम सरकार 1944 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? जो लियाकत अली है वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाले थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? काका कालेलकर के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो रॉज मैकडोनल्ड नहीं था, ऑप्शन सी राइट आंसर देगा। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची में कौन सा शामिल नहीं? तो ग्रामीण खेल शामिल नहीं। आपको पता है 11वीं सूची पंचायती राज से संबंधित है, 29 विषय है उसमें, ठीक है, तो ग्रामीण खेल उसमें भी शामिल नहीं किया गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 100 रुपए के नोट पे किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? जो 100 रुपए के नोट है वो आरबीआई के गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जो निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण वह किया गया था, कौन सा था? तो वह जो था कितने, तो यह 14, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, जिस दर पर आरबीआई बैंकों की अल्पकालीन ऋण देती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेपो रेट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए हैं, यानी भारत आने का आपको क्रम बताना है। तो सबसे पहले आए थे कौन सा? फयान, उसके बाद आए थे ह्वेनसंग, और तब आए थे टॉमस मुनरो, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? वो कंट्रोल के खिलाफ बगावत जो हैदराबाद के निजाम नहीं किया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसने डायरेक्ट जो है वो अंग्रेजों से जाके मिल गया था, मराठा के खिलाफ और मैसूर के खिलाफ भी। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह जो था वह किसके बारे में था? नील विद्रोह रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, चाह रहे थे, और उससे ये अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी खेती, नील की खेती, इससे संबंधित है नील विद्रोह, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? उसमें प्रयुक्त भाषा है प्राकृति, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट इसलिए करें कि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है? किया गया है किसका? साकल का, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन, और इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन भी इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा, 7 त्रिभुज है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर भी क्वेश्चन आपको रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, इसका सॉल्व कीजिए तो 77 आंसर आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो करेक्टली जो इसमें कौन किसका जो मीनिंग है वह करेक्ट है, ठीक है, तो यह है रेपिटेशन का जो सही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम, टू ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री, टू ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री, इसका आंसर हो जाएगा टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम आपको बताना है स्पार्स, एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द मीन्स नियरली द सेम हैप्पी, इसका क्या हो जाएगा? कंटेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, द मैन आर वर्किंग, द मैन आर वर्किंग, देयर डैश आर एट होम, वाइफ्स हो जाएगा, देयर वाइफ्स एट होम, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बनाता है ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पता है ना, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, गॉड एग्जिस्टेंस के बारे में कोई श्योर नहीं है तो इसके लिए क्या यूज होगा? या एग्नोस्टिक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर को सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केज फॉर ऑल स्मॉल एनिमल्स। तो इसके लिए जो है अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा हच, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन हिंदी का है, निम्नलिखित में से रूट शब्द कौन सा है, रूट शब्द आपको हो जाएगा कमल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द प्रयुक्त शब्द का चयन करें, उपतयक्ता हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, जिसके हाथ में चक्र हो एक शब्द में निम्न में से कौन सा है, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए हम लोग चक्र पानी का यूज करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, घर बसाना मुहावरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विवाह करना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की कृति यामा किससे संबंधित है, काव्य संग्रह से संबंधित है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि रोहू सब मिली आवहू भरत भाई, रोहू सब मिली आवहू भरत भाई, हाँ हाँ भरत दुर्दशा न देखी जाए, यह पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल रहा है कि समाचार पत्रों में जो है यहाँ पे जो वाक्य है इसको मिलान करना है, ठीक है। तो ये वाक्य जो मिलान करना है बोल रहा है 1 नंबर ए हो जाएगा और 6 नंबर पे हो जाएगा, यानी आपको शुरू एक से यहाँ शुरुआत करना है और बीच में यर लवा को डिवाइड करके और लास्ट में फिर 6 पढ़ना है। तो बोल रहा है समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी यानी एक या उसके बाद यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर लिख देते हैं, इसके बाद यह फिर वह, ठीक है, द्वारा लोग उपयोगी आवश्यक तथा उत्तमोत्तम आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न वाक्य किस भाग में त्रुटि है, यहाँ पे त्रुटि बताना है किस भाग में है। तो यहाँ पे जो त्रुटि है बोल रहा है आधी रात से सोने से कीमत में भारी उछाल आया है, आधी रात से सोने से कीमत में भी भारी उछाल आया है, ठीक है। तो सोने की कीमत, ठीक है, यहाँ पे देखिए सोने की कीमत में भी आधी रात से सोने की कीमत यहाँ पे जो है वर्ड एक गलत हो जाएगा, सोने की कीमत से में भारी उछाल है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, इसमें त्रुटि है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा, किसी माध्यम में जो अपवर्तनांक का मान हो जाएगा वो साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे ये भी यहाँ पे जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बल्ब में लेंस पर आती किरणें लेंस के गुजरने वाला समानांतर हो जाती है, तो लेंस का क्षमता का मान क्या होगा, लेंस का क्षमता का मान हो जाएगा 2 डायप्टर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। द्रव चालित ब्रेक किस पर निर्भर करती है, द्रव चालित जो जिसको हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक बोलते हैं, यह किस पर निर्भर करती है, हाइड्रोलिक ब्रेक, यह पास्कल के नियम पर कार्य करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में क्या घूम जाते हैं, चुंबकीय दिशा में जो है वह सभी डोमेनों की सभी परमाणु घूम जाते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त क्या प्रयुक्त होता है, इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा सही है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करता है, ए सही है। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है, और कौन सी रेखाएं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाएं हैं जो यह कार्य करती है, ठीक है। और वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं जो है वो गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन बोला है एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणु क्रमांक 26 जो होता है वो किसका होता है, आयरन का होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम वज्रपात की तरह है, ठीक है, जो है वह बम वज्रपात की तरह है, ये किसने कहा था, यह कथन किसका है, यह कथन जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, सरदार उधम सिंह ने जो है माइकल ओ डॉयर को मारा था, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, किसको मारा था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, स्वर्ण द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल रहा है कि भारत की संसद के नए भवन में प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है, वह पद्मश्री विमल पटेल है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है
कि ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया जा सकता है। एक कथन सही है। वित्त आयोग के सांविधिक नहीं, एक संवैधानिक है, तो एक कथन गलत हो जाएगा इसलिए। और उसके बाद जो है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर प्रकृति में केवल सलाहकारी है, बिल्कुल सही है। पहला वित्त आयोग जो है वह 1950 में नहीं बल्कि 1950 में नहीं किया गया था, तो ऑप्शन ए 2 और 3 स्टेटमेंट सही, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 जो है वो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 100% है। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ऑपरेशन पोलो का संबंध 1948 में हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, सार गैसो सागर एक हिस्सा है, सार गैसो सागर एक किसका हिस्सा है? या उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है और टाइम डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है, तो इसको आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पे इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ये भी मैथ का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन ए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कितना आंसर आएगा और आप यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। तो 57 नंबर का उसका आंसर सी हो जाएगा 4800। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, और 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 1 किलोमीटर पर हो जाएगा 58 का, 59 का आंसर हो जाएगा 13.80 रुपए। और 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 121√3। और 61 नंबर की अगर बात करें तो यह 3 हो जाएगा। 62 नंबर की बात करें तो यह हो जाएगा 25, ठीक है। और ये समानांतर श्रेणी एपी का क्वेश्चन है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एथेनॉल में डाई एथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है? यह निर्जलीकरण अभिक्रिया पर आधारित है, ऑप्शन ए राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक वैद्युत संयोजी बंध है? कौन सा है वह? MgCl2 है। और 65 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व जो दो समस्थानिकों के कौन से गुण भिन्न हो सकते हैं? तो वह हो सकते हैं द्रव्यमान संकेत, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति का मंद कौन करता है? वह करता है भारी जल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, किस हाइड्रोकार्बन के मध्य द्विबंध बनता है? वह बंध है CnH2n के मध्य, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। डोबेराइनर ने त्रिक का नियम दिया है, किसने दिया? डोबेराइनर ने त्रिक का नियम दिया है, ये बिल्कुल जो है वह सही है। डोबेराइनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों के समूहों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिसमें प्रत्येक में 3 तत्व थे, नहीं एक गलत है, तो केवल बी सही हो जाएगा, ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल कथन एक सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है इसमें, तो ये तो रेडॉक्स अभिक्रिया है बिल्कुल, Zn और CO यहाँ पे हो जा रहा है। और MnO2 4HCl, MnCl2 और 4H2SO2 और Cl, ठीक है। तो ये जो है यार रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ऑप्शन ये तो वही तो, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। ए भी रेडॉक्स रिएक्शन है, ए भी रेडॉक्स रिएक्शन है। 4NaO2 और N2 ए भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। ए भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं, तो एक रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे AgNO3 और NaCl रिएक्शन करते हैं तो AgCl और NaNO3 बनते हैं, यह एक रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा, 69 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत धुंधला आ गया है, एक सेकेंड, 70 नेक्स्ट पेज हमने ऐड किए होंगे, ये पूरा सेट ही इसके बाद धुंधला आ गया है। हाँ सॉरी, एक मिनट, हम से फिर से ना इसको स्कैन करके और फिर से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल मैनेज होने वाला चीज़ नहीं है। तो चलिए हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सेट नंबर 9 का 70 नंबर क्वेश्चन, और हमने जो वहाँ पे थोड़ा सा धुंधला था उसको ऐड कर दिया है, ठीक है। तो चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं है? तो ब्रिक में उपास्थि जो है वो मौजूद नहीं होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से किस युग्म में कौन सा कथन
युग्मों में से निम्न में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो वह हो जाएगा बैगनी और सफेद फूल जो है यह कथन सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, आवर्तन का आयतन पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, तो सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, एक सत्य कथन को बताना है, तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन सी है, या हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, वान सागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है, या सोन परियोजना का अंग है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है, नोबेल म्यूजियम जो है विश्व में स्टॉकहोम में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, संस्थान दिया और संस्थान कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली में स्थित है, ए का 4 हो जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस जो है ये कहाँ स्थित है, यह पुणे में स्थित है, बी का 1 हो जाएगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रिंटग एंड डायग्नोस्टिक, यह कहाँ स्थित है, ये जो है हैदराबाद में स्थित है, और नेशनल ब्रेन रिसर्च ये गुड़गांव में स्थित है। तो सी का 3 और डी का 2, 4 1 3 2, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा में बिहार के कुल सीटों का प्रतिनिधित्व है, यह 16 है, ठीक है, और यूपी में 31 है, यह यूपी का है, यह महाराष्ट्र का है, और यह तमिलनाडु का है। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ था, यह हुआ था मेघालय में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ा हरित ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, सबसे बड़ा जो है स्थापित किया जाएगा विशाखापट्टनम में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे किसने हासिल किया है, शीर्ष स्थान हासिल किया संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ से 83 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है, भारत में रज महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? भारत में जो रज रज महोत्सव है 2024 कहाँ मनाया गया? रज महोत्सव आपको मनाया गया कहाँ पे? उड़ीसा में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए कौन सा ग्लोबल हैकाथॉन लॉन्च किया है? हर बिंगर लॉन्च किया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर यहाँ पे फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया, और इसका सी राइट आंसर हो जाएगा -1। 86 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है, 13.4% इसका आंसर हो जाएगा। 87 भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर 48 हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 88 का 24 किलोग्राम आंसर हो जाएगा। 89 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, और पीडियाट्रिशियन बच्चों से संबंधित, डर्मेटोलॉजिस्ट जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वह त्वचा रोग से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन, और इसका कौन सा साइन चेंज कीजिएगा, माइनस और ये जो मल्टीप्लीकेशन में चेंज कीजिएगा, तो यह सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन जो है वो किससे संबंधित है? सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी सुषमा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग फिर से जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्टस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3 बार 4 बार हम लोग रिपीटेड देख चुके हैं, मतलब इससे रिलेटेड बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट था। 93 नंबर क्वेश्चन, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा के पौधे पर आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन, किसी ये तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दृश्यम के बीच संधि को क्या कहते हैं? इसको सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? ऑर्थोपोडा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, या पैरेन्काइमा का होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है, या दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्सर्जित होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग कौन सा करता है? ये आपको प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग कौन करता है? यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? फर्न जो है प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है। मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं को कौन प्रदर्शित करते हैं? इसको प्रदर्शित करता है विभाज्योतक वृद्धि, ऑप्शन डी राइट आंसर देगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? यह पुंकेसर और स्त्रीकेसर में होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सेट नंबर 10 देख लेते हैं।
सेट नंबर कितना 10, और आज के क्लास का यह अंतिम सेट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और सेट 10 तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला, यदि तरंग दैर्ध्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया तो चमक क्या होगी। चमक अगर तरंग दैर्ध्य जो है वह बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाता है तो चमक क्या होगी, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। विकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रभावी प्रतिवर्ती ए बी के बीच क्या होगा। ए बी के बीच जो होगा वह 2 ओम हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता, पृथ्वी की सतह के निकट पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 है, बराबर द्रव्यमान की 2 पिंड क्रम से 3 यू और 2 यू के वेग से 3 भी और एवं 2 यू के वेग से चल रहे हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे यू होगा, 3 यू और 2 यू, तो इनका जो गतिज ऊर्जा का द्रव्य अनुपात आपको बताना है, इनका अनुपात हो जाएगा 9:4, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की किसी गति की दिशा में गिरता है, यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए। उदाहरण जो है गति का जड़त्व के नियम से, ऑप्शन डी राइट आंसर का। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में 10 ओम से 20 ओम प्रतिरोध वाले 2 लैंप समानांतर क्रम में संयोजित है, इनमें से 20 वोल्ट की बैटरी प्रयुक्त की गई है। यदि शक्ति वोल्टेज वोल्टेज धारा की प्रतिरोध क्रम से पी वी आई आर द्वारा निरूपित किया जाता है तो निम्न में से कौन सा संख्या संबंध सत है। इनमें से जो संबंध सत है पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे, उसने पाया कि दोनों में +3.0 है, तो वह निष्कर्ष निकालेगा कि प्रकाशीय यंत्र क्या है। प्रकाशीय यंत्र जो है वह लेंस ऊतक है लेकिन दर्पण अवतल है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, तत्व ए प्रबल विद्युत धनात्मक है तथा तत्व बी प्रबल विद्युत ऋणात्मक है, दोनों ही एक संयोजक है, उत्पन्न यौगिक क्या होगी। जो उत्पन्न यौगिक होगी वह होगी A+ और B-, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज पे ए सीटिंग अरेंजमेंट का रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा गंधार। ठीक है, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो है दर्पण वाला क्वेश्चन है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा एक। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपको क्या बोलना है, सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। मदर सेड टू नवीन बोर्ड देन द रैन नाउ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर टोल्ड नवीन टू बोर्ड द ट्रेन देन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। Select the option that can be used by a one word substitution of for the given group of words. A place where the pigs are kept, pig are kept, तो उसको स्टाई बोलते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड मीनिंग यानी गलत हुआ स्पेलिंग वाला, आपको इसमें मीनिंग चूज करना है, तो डेंटिस्ट होता है, ऑप्शन ए जो है यह गलत मीनिंग है। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या बोला, अल्टरनेट द कैन सब्स्टिट्यूट सेंटेंस। ठीक है, तो इसके लिए एक वर्ड आपको चूज करना है, ए बुक और पेपर रिटेन इन हैंड, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, यह मेनू स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, चूज द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अपारेंट। अपारेंट का जो साइनोनिम क्या हो जाएगा, ऑब्वियस हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, बोला सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। डेडलाइन, डेडलाइन क्या होता है, ये लिमिटेड होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यह हो जाएगा इम्ब्रेसमेंट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड ऑफ, आई मस्ट बी ऑफ, तो इसलिए एडवर्ब हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध यहाँ वाक्य का आपको चूज करना है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, यह एक शुद्ध वाक्य। व्यक्ति एक स्थिर अवस्था न होकर एक डैश समष्टि है, उपयुक्त रिक्त स्थान पर पूर्ण कीजिए, तो जो व्यक्ति है यह गत्यात्मक समष्टि यानी गति करते रहना एक वाला एक समष्टि है। 23 नंबर है, कबूतर दाने चुगते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। उपयुक्त पर्यायवाची आपको बताना है, तो यह जो है कपोत, कपोत जो होता है वह दाने चुगते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा, इसके लिए कर्मठ शब्द होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 25 नंबर है, अष्ट धातु में कौन सा समास है, अष्ट धातु में द्विगु समास है। 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना नहीं, कुकुर मुत्ता सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सरल
वाक्य का है, सरल वाक्य का कौन सा विकल्प है, वह है राम वनवास गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में सकर्मक क्रिया है, दिए गए वाक्य में सकर्मक क्रिया कौन सा है? राहुल ने केला खाया, यह एक सकर्मक क्रिया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है और यहाँ पे कुछ आयोग और समिति दी गई है और किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सरकारी आयोग का संबंध केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। सी रंगराजन समिति का संबंध जो है वह गरीबी के मापन और कार्य प्रणाली की समीक्षा करने से संबंधित है। और यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। पारेख समिति का संबंध जो है वह इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है। सी का 2 हो जाएगा। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। डी का 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? प्रधान का चुनाव जो है वह पंचायत समिति के सदस्य करते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं और चाहे निर्वाचित और मनोनीत दोनों हो, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ 1995 में, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ। संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है, किससे संबंधित है? या उत्पाद कर से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्यापार करने के लिए सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? इसके कौन बनाता है और प्रकाशित करता है? तो यह विश्व बैंक समूह बनाता है और प्रकाशित करता है व्यापार करने के लिए सुविधा सूचकांक। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को जारी किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर, चलिए ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? कश्मीर का अकबर जो सुल्तान जैनुल आबिदीन था, इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता था। 39 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? क्योंकि सैनिकों की सुगमता से भर्ती की जाए, इसके लिए मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अष्टप्रधान गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन शिवाजी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? दिल्ली का जो सबसे ज्यादा शहरों का निर्माण निर्माण जो कराया गया था वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस अधातु का घनत्व सर्वाधिक होता है? किस धातु का घनत्व सर्वाधिक होता है? धातु जो बोरान है इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट हम 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है, आवर्त सारणी के समूह सेकंड ए के तत्वों को क्या कहते हैं? सेकंड ए के तत्वों के समूह को अल्कालाइन अर्थ धात्विक कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कीटोन का कौन सा क्रियाशील समूह है? कीटोन कौन सा क्रियाशील समूह है? तो ए जो है एक कीटोन का CO क्रियाशील समूह होता है कीटोन का। एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार किस प्रकार करती है? दाब निम्न तथा ताप उच्च जो है इस प्रकार इसका व्यवहार होता है एक आदर्श गैस का, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में अणुओं में से किसमें सहसंयोजक बंध है? निम्न में से किस अणु में सहसंयोजक बंध है? C6H6 में। HCl HI HB और HF अम्लों का उनकी बढ़ती अपचायक क्षमता का सही क्रम क्या होगा? इनका सही क्रम है HF HCl HBr और HI, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दी गई रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही संतुष्टि समीकरण है? इसके लिए सही संतुष्टि समीकरण कौन सा है? वह Fe और H4H2 Fe3O4 और 4H2 इसका सही समीकरण है। ठीक है, संतुलित है ये बिल्कुल। यहाँ पे देखिए आयरन 3 है, इधर भी आयरन 3 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। धातुएं प्राकृतिक में वैद्युत धनात्मक होती है, निम्न में से कौन सा दिए गए विकथन या सही व्याख्या करता है? कौन सा विकथन या सही व्याख्या करता है? तो धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन बोला, कार्बन के इनमें से किस यौगिक के पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना होती है जो संकर बॉल बॉल के सदृश होती है? वो कौन सी संरचना होती है? कार्बन 16 फुलरीन है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और 51 का सी राइट आंसर हो जाएगा 11%। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा 17 बाई 23%, ये 17/23। ये सब मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा 6800। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 12 लीटर। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है और 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी 9 हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा 11.13/17%। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपको ट्रिगो का क्वेश्चन है।
58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व कीजिए तो यह एक वर्ग बनेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी विदेशी वस्तु के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित किया गया था, प्रथम स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किया गया था, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, 1952 में शुरू किया गया था कलिंग पुरस्कार, और ये किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, श्रीलंका जो स्वतंत्र हुआ था 1948 में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, वह कौन कर सकता है, तो वह राष्ट्रपति कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है, 75 दिनों के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है, कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है, तो शिक्षा संघ सूची का विषय नहीं है। 67 नंबर को, निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो यह जवाहरलाल नेहरू मार्क्स और गांधी एंड सोशलिस्ट ये पुस्तक के लेखक नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। राम मनोहर लोहिया विल टू पावर, ये बिल्कुल सही है। एम के गांधी हिंद स्वराज और कार्ल मार्क्स दास कैपिटल इनके द्वारा लिखी पुस्तक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था, व्यय कर लगाने का सुझाव पहली बार भारत में दिया गया था कोल्डोर ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1980 से लेकर 1985 थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था 2017 में, ऑप्शन सी, सॉरी मिला दिया गया था, दोनों के एक साथ मिला गया था 2017 में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम निम्न में से कौन सा काम किया जाता है, जो मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक है, इनमें से कौन सा काम किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है भ्रूण के अपशिष्टों से बाहर निकलना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये काम किया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है, पौधे के बीज में जो आगामी पौधा होता है वह किसके रूप में होता है, तो यह भ्रूण के रूप में होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है, तो यह उपास्थि ऊतक के कारण। कौन सा ऊतक हमारे मुंह की अतिरिक्त स्तर को बढ़ाता है, वह सरल स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, स्वैच्छिक मांसपेशियां निम्न में से किसमें विद्यमान होती है या हाथ में विद्यमान होती है, नलिकाएं जिसमें जल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती है, वह कौन सी नलिकाएं होती है, वह होती है आवृत्त विधि, ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है, यह है ऑर्थोपोडा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा अ, अ, उच्च उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना, अंतःस्रावी वायु में लगभग 21% और उच्च वायु वायु में लगभग 16% होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, मासिक धर्म के दौरान क्या होता है, मासिक धर्म के दौरान जो होता है गर्भाशय स्तर शेड है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन होता है, इसका बी हो जाएगा 5, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन है, डी 248 एपी का क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन है क्या है, अब हम लोग समाप्ति के कगार पे हैं इस वीडियो के। 83 नंबर क्वेश्चन जो है वर्ग का विकर्ण दिया, ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर डी हो जाएगा 8√6। 84 नंबर क्वेश्चन भी आपको जो ये क्या चीज का क्वेश्चन है, ये आपको रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 144 हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है इसको बोडमास के नियम से और इसका आंसर हो जाएगा 4 और 8, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, बुडमास का नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा 6। 87 नंबर ढोल का तालवाद होता है, तो तालवाद होता है, गिटार से क्या होता है, गिटार से जो है तत्वाद होता है, ऑप्शन सी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 88 नंबर क्वेश्चन देख लिया, भारतीय वायुसेना निम्न में से कौन सा कमान नहीं है, कौन सा कमान भारतीय वायुसेना का नहीं है, उत्तरी वायु कमान भारतीय वायुसेना का नहीं है। 89 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है, सर्वाधिक घनत्व तो क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है डैश कहलाता है, वह कौन सा है, वह लोक लेखा समिति है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे बांध दिया हुआ है और नदी दिया हुआ है। कौन सा बांध किस नदी से संबंधित है ये आपको बताना है। फराक्का बांध जो है गंगा नदी पे बना है, ये आपको पता है, ए का 3 हो जाएगा। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे बना है, बी का 4 हो जाएगा। थीन बांध जो है वह रावी नदी पे बना है, सी का 2 हो जाएगा। और नागार्जुन सागर बांध जो है वह कृष्णा नदी पे बना है, डी का 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है? 3 4 2 1 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो यह प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि करके किया जा सकता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 93 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। 93 के बी हो जाएगा। 94 का ए क्या हो जाएगा? 94 के ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? कौन सा देश शामिल है? और ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 95 नंबर सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। 95 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली जीपीएस जो है वह किससे संबंधित है? जीपीएस का संबंध किससे है? अमेरिका से है, ठीक है। और कंपास नेविगेशन प्रणाली ना, कंपास नेविगेशन प्रणाली का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा चीन से है, ठीक है। गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली का संबंध किससे? गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली का संबंध है यूरोपीय संघ से। और ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली का संबंध किससे है? इसका नेविगेशन प्रणाली का संबंध रूस से है, ठीक है। तो इसका जो है ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 इसमें ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई मिला है? सिंगापुर से। 96 का बी राइट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2024 की अवधि के दौरान भारत में शहरी बेरोजगारी दर क्या थी? वह 6.7% है। वर्ष 2023 में यूनेस्को में धरोहर में शामिल होयसल मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर देगा। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत भारत किस राज्य में भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य बायोस्फीयर स्थापित किया गया था? तो वह भारत पहला बाघ अभ्यारण्य और बायोस्फीयर स्थापित किस राज्य में किया गया था? उत्तराखंड में, ऑप्शन डी राइट आंसर देगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मशाल वाहक किसे नियुक्त किया? भारतीय दल का मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल हम लोग सेट नंबर 6 से लेकर 10 तक यानी टोटल 500 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए, और 1 से 10 तक हम लोग कंप्लीट करिए, यानी आधा बुक यानी 50% बुक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कल और परसों में हम लोग 100% बुक को कंप्लीट करेंगे और आपके सामने 100% बुक पेश हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।